हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 22 विलोम शब्द। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ विपरीत अर्थक शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए व याद कीजिए। शब्द विलोम, शब्द और विलोम। इच्छा अनिच्छा, अधिक न्यून, इष्ट अनिष्ट, उग्र शांत, उत्कृष्ट निकृष्ट, कीर्ति अपकीर्ति, उन्नति अवनति, निरर्थक सार्थक, कृष्ण शुक्ल, वरदान अभिशाप, संयोग वियोग, अत इति अमृत विष, अनुकूल प्रतिकूल, अपेक्षा उपेक्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अपव्यय मितव्यय, आदि अंत, जीवन मृत्यु, ठोस तरल, देव दानव, निरक्षर साक्षर, उधार नकद, उदार अनुदार, उर्वरा उसर, विरोध समर्थन, राग द्वेष, उत्थान पतन, प्रत्यक्ष परोक्ष, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, अनैच्छिक जो इच्छा के अनुसार ना हो, कृपण दानी, कुटिल सरल, स्थूल सूक्ष्म, संधि विग्रह या फिर विच्छेद, कृत्रिम स्वाभाविक, गमन आगमन। आगे हम करते हैं आर्द्र शुष्क, सक्रिय निष्क्रिय, विधवा सधवा, विद्वान मूर्ख, विरह मिलन, लघु छोटा मतलब दीर्घ बड़ा, सर्वज्ञ मतलब सब जानने वाला और अल्पज्ञ कम जानने वाला, प्रकट गुप्त, गमन आगमन, क्षणिक शाश्वत, प्राचीन नवीन, मौखिक लिखित, आदान प्रदान, संक्षेप विस्तार, शोक हर्ष, चंचल स्थिर, चल अचल। और हम शब्द करते हैं कुछ। दुर्लभ सुलभ, सुर असुर, कृपालु क्रूर, बंजर उपजाऊ, राजा रंग, जीवन मृत्यु, आकर्षण विकर्षण, हंसना रोना, आयात निर्यात, आदर निरादर, आस्तिक नास्तिक, अनुराग विराग, विशेष सामान्य, जटिल सरल, उपयोगी अनुपयोगी, वीर कायर, अल्पायु दीर्घायु, क्रय विक्रय, जड़ चेतन, जागृति सुषुप्ति, बंधन मुक्ति, सजीव निर्जीव, कृतज्ञ कृतधन, स्तुति निंदा। अब हम करते हैं अनेकार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ अनेकार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। ये शब्द हैं और इनके अनेक अर्थ, ऐसे ये शब्द हैं और उनके अनेक अर्थ। कर्ण कान, कुंती पुत्र, गुण शील, धनुष की डोरी विशेषता, काल समय मृत्यु, नव नो नया, पत्र पत्ता चिट्ठी शंख, घट घड़ा कम देह, तात पिता भाई पूज्य, अक्षर वर्ण ब्रह्मा अविनाशी शिव, अर्थ धन प्रयोजन, अनंत आकाश अंतहीन विष्णु, अरुण लाल सूर्य सिंदूर, अंबर आकाश वस्त्र कपास, अली भोरा बिच्छू कोयल, उत्तर दिशा जवाब, काम कार्य कामदेव धंधा, पृष्ठ पीछे पन्ना पीठ, तीर बाण निकट नदी का किनारा, सूत धागा सारथी, वंश कुल बांस जाति, दक्षिण दिशा दाएं अनुकूल, लक्ष्मी कमला धन वैभव सौभाग्य, युद्ध संग्राम रण समर, दल समूह सेना पत्ता, द्विज ब्राह्मण पक्षी चंद्रमा दान, वर्ण अक्षर रंग क्षत्रिय ब्राह्मण, फल लाभ परिणाम बाण, मधु शहद मदिरा वसंत ऋतु, हरि विष्णु हाथी वानर सिंह, योग जोड़ युक्ति उपाय, सारंग हिरन मोर, सर्प मेघ हाथी। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, पदबंधों तथा वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है और वाक्य अधिक प्रभावशाली लगते हैं। जैसे नीचे कुछ वाक्यांश व उनके लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। अनेक शब्द एक शब्द,
अनेक शब्द और एक शब्द। हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, ठेके पर काम करने वाला, ठेकेदार, घूमने फिरने वाला, घुमक्कड़, कम बोलने वाला, मितभाषी, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जिसके 4 मुख हो, चतुरानन, लेख की नकल, प्रतिलिपि, जिसे जीता ना जा सके, अजय, जो कभी ना मरे, अमर, रचना करने वाला, रचिता, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, जो शरण में आया हो, शरणागत, भविष्य को सोचकर चलने वाला, दूरदर्शी, जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, शत्रु को मारने में सक्षम, शत्रुधन, रात में घूमने वाला, निशाचर, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु, शब्दों का भंडार है जिसमें शब्द कोश, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। आगे हम करते हैं, जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित, जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति, ऊपर कहा गया, उपयुक्त, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, जो समाचार भेजता हो, संवाददाता, जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व, अपने आप पर बीती, आप बीती, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जो काम से जी चुराए, कामचोर, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, जिसे कभी लज्जा ना आती हो, निर्लज, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी, जो इस लोक से संबंध रखता हो, लौकिक। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सब याद करना है। अब हम आगे करते हैं पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान हो, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए व याद कीजिए। तो शब्द पर्यायवाची शब्द हैं और ये पर्यायवाची। घर, गृह, आलय, भवन, निकेतन, चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका, शशि प्रभा, तलवार, असी, खड़ग, कृपाण, करवाल, तीर, शर, बाण, शिलीमुख, वायु, समीर, अनिल, पवन, हवा, कमल, जलज, पंकज, राजीव, नीरज, सरस्वती, वीणापाणी, भारती, शारदा, श्वेतांबरा, अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय। अब हम आगे करते हैं। देह, शरीर, तन, काया, पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, बिजली, चपला, चंचला, विद्युत, भोरा, भ्रमर, अली, मधुकर, समुद्र, सागर, सिंधु, जल्दी, रत्नाकर, अग्नि, आग, अनल, पावक, अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, अश्व, घोटक, तुरंग, घोड़ा, असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पौना, आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, सोना, कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम, नौका, नाव, पोत, तरनी, सर्प, नाग, भुजंग, व्याल, सूर्य, दिनेश, रवि, भानु, दिवाकर, सिंह, शेर, वनराज, केसरी, पत्नी, दारा, भार्या, अर्धांगिनी, दिन, दिवस, वासर, वार, आकाश, गगन, नभ, अंबर, आसमान, झंडा, पताका, ध्वज, केतु, निशान, पक्षी, खग, विहग, नभचर, पखेरु, कामदेव, मनोज, काम, मदन, अनंग, उन्नति, प्रगति, विकास, उत्थान, तालाब, जलाशय, ताल, सरोवर। आगे हम करते हैं। इंद्र, सुरेश, सुरपति, देवेश, पुरंदर, इच्छा, कामना, अभिलाषा, लालसा, गणेश, लंबोदर, गजानन, एकदंत, किनारा, तट, कूल, तीर, कगार, वन, जंगल, कानन, अरण्य, विपिन, वृक्ष, पादप, पेड़, तरु, द्रुम, विटप, गंगा, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, पत्थर, प्रस्तर, पाहन, पाषाण, रात, रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। ऐसे ही घमंड, अहंकार, अभिमान, दर्प, दंभ, वसंत, कुसुमाकर, मधुमास, ऋतुराज, बादल, घन, जलद, नीरद, मेघ, वारिद, लक्ष्मी, रमा, कमला, श्री, चंचला, देवता, सुर, देव, अमर,
जल वारी नीर पानी तोय, शत्रु अरि रिपु दुश्मन वैरी, सौंदर्य सुषमा शोभा रमणीय कमनीय, प्रकाश ज्योति प्रभा रोशनी। तो एक आपके लिए नोट है, प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग संभव नहीं होता। जैसे मैं शनिवार को तुम्हारे घर आऊंगा। हमारे विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इन वाक्यों में वार और दिवस दिन के पर्यायवाची हैं, पर यहाँ वार के स्थान पर दिवस और दिवस के स्थान पर वार का प्रयोग अशुद्ध होगा। अतः इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। यद्यपि पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द एक ही अर्थ देते हैं, तथापि कई शब्दों में सूक्ष्म सा अंतर होता है। अब हम करते हैं श्रुति सम यानी समरूपी भिन्नार्थक शब्द। वे शब्द जो पढ़ने व सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर इनके अर्थों में पर्याप्त भिन्नता होती है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। तो शब्द अर्थ, पहला है अंश और उसका अर्थ है भाग, अंश कंधा, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, अवधि समय, अवधि बड़ी की मात्रा, अवध प्रदेश की भाषा, अर्घ सूर्य, अर्घ पूजा का जल। आगे हम करते हैं अन्न अनाज, अन्य दूसरा, अली सखी, अली भोरा, अपेक्षा तुलना, उपेक्षा निरादर, अचल पहाड़, अचला पृथ्वी, उपयुक्त ठीक, उपर्युक्त ऊपर कहा गया, आसमान जो बराबर ना हो, आसमान आकाश, आकर खान, आकार आकृति शक्ल, और तरफ, और तथा और दूसरा, कर्म काम, क्रम सिलसिला, कुल वंश कुल किनारा, कोश शब्द समूह, कोश खजाना, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, ग्रह नक्षत्र सूर्य आदि ग्रह, गृह घर, चिर देर, चीर कपड़ा, दिन दिवस, दीन गरीब, तरनी नाव, तरुणी युवती, दूत संदेशवाहक, द्यूत जुआ, नीर पानी, नीर घोंसला, पथ रास्ता या मार्ग, पथ्य रोगी का भोजन, परुष कठोर, पुरुष मर्द या व्यक्ति। अब यहां पर हम करते हैं कपट धोखा, कपाट दरवाजा, गदा एक हथियार, गधा एक जानवर, चर्म खाल, चरम अंतिम, द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, देव देवता, देव भाग्य या फिर विधाता, नारी स्त्री, नाड़ी नब्ज, प्रसाद पूजा का प्रसाद, प्रासाद महल, प्रमाण सबूत, प्रणाम नमस्कार, परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा, बलि भेंट या बलिदान, बलि शक्तिशाली, वदन मुख, बदन शरीर, प्रणय प्रेम, परिणय विवाह, सर तालाब, शर बाण, रक्त खून, रिक्त खाली। अब हमारे पास है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। पहला है अमूल्य, जिसका मूल्यांकन ना किया जा सके। ताजमहल देश की अमूल्य संपदा है। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। तुम्हारे घर का फर्नीचर बहुमूल्य है। अगम, जहां पहुंचा ना जा सके। हिमालय के बहुत से शिखर आज भी अगम हैं। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। गंगोत्री की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम है। श्रद्धा, श्रेष्ठता के कारण सम्मान का भाव। स्वामी विवेकानंद के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। भक्ति, ईश्वर देवता गुरु के प्रति पूज्य भाव। हनुमान श्री राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। पाप, नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना, जीव हत्या पाप है। अपराध, सामाजिक व सरकारी कानूनों का उल्लंघन। तुमने अपराध किया है तो सजा मिलेगी ही। अधिक ज्यादा, मेरे मित्र के पास मुझसे अधिक रुपए हैं। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार मेरे पास विवाह पर व्यय करने के लिए पर्याप्त धन है।
तृप्ति यानी इच्छा पूर्ण हो जाना, जब उसे IIT में प्रवेश मिल गया तो उसकी तृप्ति हो गई। संतोष, जो मिले उसमें संतोष होना, मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। उपहार, बराबर वालों को दिया जाने वाला, मैंने मित्र के जन्मदिन पर उसे उपहार दिया। भेंट, बड़ों को देना, मैंने राष्ट्रपति जी को अपनी पुस्तक भेंट की। स्त्री, कोई भी महिला, स्त्रियां पुरुषों से अधिक परिश्रमी होती हैं। पत्नी, किसी की विवाहिता, मेरी पत्नी आज मायके गई है। पूजा, धार्मिक विधि विधान, मैंने मंदिर में शिव जी की पूजा की। अर्चना, देवता के प्रति धूप दीप अर्पित करना, मैं प्रतिदिन माँ सरस्वती की अर्चना करती हूँ। अहंकार, घमंड का भाव, रावण जैसे विद्वान का अहंकार के कारण विनाश हुआ। अभिमान, स्वयं को बड़ा समझना, वह कक्षा में प्रथम क्या आया अभिमान से भर उठा। गर्व, अच्छी बात के लिए सिर ऊंचा होना, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। सेवा, किसी को सुख पहुंचाना, वह निर्धनों की सेवा करता है। शुश्रा, रोगी की सेवा करना, नर्स ने रोगी की बहुत शुश्रा की। आदि, मानसिक रोग, चिंता एक आदि है। व्याधि, शारीरिक रोग, टाइफाइड एक व्याधि है। मृत्यु, आम आदमी की मौत, राजस्थान में हुए झगड़ों में 20 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। निधन, आदरणीय व्यक्ति की मौत, नेहरू जी के निधन से राष्ट्र शोक में डूब गया। ग्रंथ, महत्वपूर्ण पुस्तक, रामचरितमानस हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। पुस्तक, सामान्य पुस्तक, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। शिक्षा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, मेरी बहन ने 10वीं तक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। विद्या, किसी एक विषय का विशेष ज्ञान, मेरे पिताजी कई विद्याओं के पंडित हैं। सभ्यता, रहन सहन व्यवहार, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है। संस्कृति, आचार विचार जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति अत्यंत महान है। निर्णय, फैसला, मैंने बेटे को सेना में भेजने का निर्णय ले लिया। न्याय, उचित अनुचित का विवेक या फिर इंसाफ, उसने अपनी सारी संपत्ति अपने सभी बेटों में न्यायपूर्ण ढंग से बांट दी। स्नेह, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम भाव, अपने सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह देना। वात्सल्य, संतान के प्रति प्रेम, माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति अपार वात्सल्य था। भय, डर, यानी परीक्षा के भय से मेरे मित्र को बुखार चढ़ आता है। आशंका, बुरा होने की संभावना, पुलिस ने दंगा होने की आशंका से सारे नगर में कर्फ्यू लगा दिया। ईर्ष्या, दूसरे की सफलता देखकर जलना, मित्र को कक्षा में प्रथम स्थान पाते देख वह ईर्ष्या से जल उठा। द्वेष, दूसरों की सफलता से उत्पन्न शत्रुता। 1971 के युद्ध के पश्चात से पाकिस्तान भारत से द्वेष भाव रखता है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, सही विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। तो आप कर सकते हैं, जैसे निरक्षर है, शिक्षित, तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न 2 है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। मेरे भाई की फैक्ट्री में खालिस्तान लग गई है। आग, पावक, अग्नि, आग लग गई है। खालिस्तान पर सवार राजकुमार की शोभा देखते ही बनती थी। घोड़ा, तुरंग, अश्व, अश्व पर सवार राजकुमार की शोभा देखते ही बनती थी। मुझे अपने देश पर खालिस्तान है। घमंड, दर्प, अहंकार या गर्व, मुझे अपने देश पर गर्व है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसका कभी जन्म ना हो। अजन्मा, ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे गुरु जी का खालिस्तान पाकर मैं धन्य हो उठा। गुरु जी का वात्सल्य या फिर स्नेह। गुरु जी का खालिस्तान पाकर मैं धन्य हो उठा, वात्सल्य या स्नेह। स्नेह पाकर मैं धन्य हो उठा। गांधी जी के खालिस्तान पर राष्ट्र शोक संतप्त हो उठा। मृत्यु या निधन। निधन। मुझे अपने देश पर डैश है। गर्व या अहंकार। गर्व। ऐसे ही प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। आप कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ वाक्यों द्वारा स्पष्ट कीजिए। कर्ण, घट, हरि, काल, द्विज। गतिविधि, छात्र अपने किसी छात्र मित्र के साथ मिलकर
कठिन शब्दों को याद करने का अभ्यास करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बिना देखे लिखने का प्रयास करें। इसे भी जानिए। पहला है, समरूपी शब्दों में उर्दू या अरबी फारसी के शब्द भी होते हैं। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करते समय अर्थ और संदर्भ को ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।